बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम है किसी एक लोकेशन पे पड़ी हुई है, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 9.8 है। तो जब ग्रेविटी जो है 9.8 होगी तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड। व्हेन द क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब हम उसी क्लॉक को ऊपर ले जाते हैं, इट लॉसेस 80 सेकेंड पर डे। तो उसमें जो टाइम में चेंज आता है वो कितना आता है, 80 सेकेंड पर डे उसमें चेंजेस आती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन। जिस लोकेशन पे हम इस क्लॉक को ले गए हैं जहाँ पे उसके टाइम पीरियड में 80 सेकेंड का चेंज आता है, तो बताएं कि वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी। नाउ गिवन डेटा, हमें वैल्यू ऑफ जी गिवन है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब जी की वैल्यू 9.8 है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे जो हमारे पास टाइम है वो है 1 सेकेंड। ठीक, अब जो ये कहा जाता है कि जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पे जो टाइम में चेंज आता है, तो लेट वो हमारे पास चेंज है 80 सेकेंड पर डे। 80 सेकेंड पर डे मीन्स एक दिन में हमारे पास 80 सेकेंड का चेंज आता है, तो फिर एक सेकेंड में कितना चेंज आएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई, अब एक दिन में हमारे पास टोटल जो आवर्स है वो है 24, 1 आवर में टोटल मिनट्स कितने हैं 60, और 1 मिनट में हमारे पास टोटल सेकंड है 60। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो है टाइम में पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.00926 सेकंड, मींस ये पर सेकंड इतना चेंज आता है टाइम में। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ जी एट द न्यू लोकेशन। सो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट यहाँ पे जी ऑलरेडी क्यों है तो इसको मैं जी डेट से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब चूंकि हम जी डेश को फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड स्क्वायर रूट, तो लेट इसको मैं जो है जी डेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा उसको हम टी डेश का नाम देते हैं। अब मुझे जी डेश चाहिए तो स्क्वायर रूट को खत्म करना है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी डेश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी डेश। अब हमें जी डेश चाहिए तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि जी डेश इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी डेश स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें स्टूडेंट, हमारे पास दो चीजें जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। एक हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक हमारे पास ये टाइम पीरियड जिसमें चेंज आया है कि जब उसको हम न्यू लोकेशन पे ले जाते हैं तो इसमें टोटल चेंज कितना आया है। तो ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड का कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर। हमें लेंथ चाहिए तो स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स we get that t square is equal to 4 pi square l over g। हमें जस्ट l चाहिए तो g पे मल्टीप्लाई करते हैं, gt square is equal to 4 pi square l। l को फाइंड आउट करने के लिए हम 4 pi square पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा gt square डिवाइडेड बाई 4 pi square। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो जब इसमें वैल्यू पुट करते तो l की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू हमारे पास है 9.8, टाइम जो है वो गिवन है 1 सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई 0.248 मीटर। लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब टी डेश की वैल्यू आते हैं इसके पास, हमारे पास टी डेश की वैल्यू कितनी आती है। नाउ अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जब वो बिल्कुल जहाँ पे 9 पॉइंट वैल्यू जी के है वो 9.8 है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास है 1 सेकेंड। अब जब ये न्यू लोकेशन पे जाती है तो वहाँ पे टाइम पीरियड में चेंज आएगी, बिकॉज टी और जी का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन। अगर यहाँ पे फार्मूला देखें तो इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा, इनवर्स। तो जब ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। सो यहाँ पे जो न्यू टाइम होगा, एक तो जो है बिल्कुल अगर फॉर एग्जांपल हम सरफेस ऑफ अर्थ ले लें, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है 9.8 या टाइम जो हमारे पास 1 सेकेंड। अब ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे टाइम में कितना चेंज आ गया वो ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। सो हमारे पास इस केस में जो टाइम होगा, जो टी डेश जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी डेश, वो बराबर होगा 1 सेकेंड तो अपना है, मीन्स ये वैल्यू, और इसमें चेंज कितना आया है पर सेकेंड, वो है हमारे पास 0.000926।
इससे हमारे पास टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.000926 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। अब एल की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट कि जी डैश जो है ये बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। एल की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 0.248 डिवाइडेड बाई टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश हमारे पास आ जाएगा 1.000926 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करें कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड एट प्लेट वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक पेंडुलम है, उसका हमने लेंथ फाइंड आउट करना है जिसका टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकेंड है और वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी भी गिवन है 9.8। नाउ गिवन डेटा, टाइम पीरियड गिवन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वैल्यू ऑफ जी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड डेटा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी होल स्क्वायर रूट। हमें चूंकि एल चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब हमें लेंथ चाहिए तो जी के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। सो एल को फाइंड आउट करने के लिए 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यूज, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी हमें गिवन है 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई 0.993 मीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। अगर कोई सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो तो उसका लेंथ कितना होगा एंड व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। नाउ गिवन डेटा, हमें टाइम पीरियड गिवन है जो कि बराबर है 1 सेकेंड। सिमिलरली जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड डेटा है ऑप्शन ए व्हाट इज द लेंथ एंड ऑप्शन बी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट ऑप्शन ए को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला है कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। हमें चूंकि एल चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। हमने एल की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे जी को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। नाउ वी हैव टू फाइंड एल, so divide 4 pi square on both sides, we get that L is equal to gt square divided by 4 pi square. Now putting values, 9.8 g की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.248 मीटर, और अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ करते तो बराबर 0.25 मीटर। नाउ ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला है वो बराबर है 1 ओवर टी। अब अगर हम देखें टाइम जो है हमें गिवन है 1 सेकेंड तो ये 1 ओवर 1 हो जाएगा मीन्स हर्ट्ज। तो आप लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज लिखते हो या 1 साइकिल पर सेकेंड लिखते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।